हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस क्वेश्चन बैंक। यहाँ पर बता दूं, मैंने ऑलरेडी मैथमेटिकल लॉजिक और मैट्राइसिस मैथ्स 1 के 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं। अभी हम लोग मैथ्स 2 का डिफरेंशिएशन जो है कवर करने जा रहे हैं। बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर ये क्वेश्चन बैंक तो हमारे पर लोड आ गया है, क्या इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर मैं बता दूं कि हर साल क्या होता था कि बच्चे पूरा सिलेबस पढ़ते थे बुक, एंड उसके बाद प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन पेपर्स होते थे 4 से 5 साल वो प्रैक्टिस करते थे, जिससे उनकी बोर्ड के लिए जो है तैयारी हो जाए, रिवीजन हो जाए। इस साल आपका नया सिलेबस आया हुआ है 12th वाले बच्चों का, तो पिछले साल तक के जो पेपर्स थे वो ओल्ड सिलेबस थे, तो वो अभी आपको काम नहीं आएंगे। तो ऐसे में आपको अगर तैयारी करनी है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर की, तो उसके बदले ये जो क्वेश्चन बैंक आया है एग्जामिनर्स एंड मॉडरेटर ने मिलकर बनाया है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। और दूसरी बात, जैसे मैं चैप्टर चालू कर रहा हूँ इसमें MCQ है, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, इस तरह से इसे फिल्टर करके पूरे चैप्टर में से दिया है। तो अगर आप पूरा चैप्टर एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो, रिवाइज कर लेते हो, उसके बाद इसको सॉल्व करते हो, तो आप अपने आप को जज कर पाओगे कि ये चैप्टर मुझे कितने अच्छे से आ रहा है। इसीलिए क्वेश्चन पूरा मतलब जो चैप्टर तैयार करने के बाद इसके भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व जरूर करें या रिवाइज जरूर करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। चैप्टर का नाम जो है, यहाँ पर जो MCQ है डिफरेंशिएशन के अंदर, इस MCQ की बात करेंगे। MCQ 2 मार्क्स के आते हैं MCQ, ओके। एंड यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हमें लगभग 11 MCQ दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 11, और हर एक MCQ अपने आप में 2 मार्क का है। एग्जाम में बोर्ड में भी आता है, CT में भी 2 मार्क का MCQ आता है। MCQ के अंदर एक क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, जो एकदम परफेक्ट आंसर है या ऑप्शन है उसी को हमें बताना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू सेक ऑफ tan इनवर्स x, ये पहला क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि dy/dx फाइंड करो जब x इज इक्वल टू 1 होगा तब। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो क्या सॉल्व करके दिखाना जरूरी है, यहाँ स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ABCD में से कौन सा परफेक्ट आंसर है वो निकालना जरूरी है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर तो जो सॉल्व करना है वो रफ में कर सकते हो या यहीं राइट साइड में कर सकते हो। रफ में करो तो अच्छा है, कि लिखने का तरीका भी बताऊंगा कैसे लिखना है। तो इस क्वेश्चन को चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या दिया है देखो, y इज इक्वल टू सेक ऑफ tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, dy/dx। किसी का भी डेरिवेटिव निकालने के पहले उसको सिंप्लीफाई कर लो, ओके। यहाँ बाहर सेक है, अंदर सेक इनवर्स होता तो सेक और सेक इनवर्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिससे tan इनवर्स को सेक इनवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो आपको पता ही है कि अगर बाहर साइन और अंदर कॉस इनवर्स x हो, तो मैंने एकलव्य बैच के लेक्चर्स में बताया कि ऐसे में आप क्या करते हैं, इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स बनाना होगा, तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स कर देते हैं और इस x को √1 - x² कर देते हैं इस तरह से। तो ये हो जाता है, ये एक तरीका होता है कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलने का, बाद में साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाते हैं। वैसे ही tan इनवर्स को सेक इनवर्स में भी बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, बाहर जो सेक है उसे वैसे ही रहने दो, tan इनवर्स को आप सेक इनवर्स कर दो, यहाँ हो जाएगा √1 + x²। ये एक तरीका होता है। ठीक है, क्या बताया मैंने कि यहाँ पर इसका जो ये कम कर लेते हैं थिकनेस थोड़ा सा, हाँ चलो। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये सेक और सेक इनवर्स हो जाएगा कैंसिल, सो y इज इक्वल टू बच गया √1 + x², ओके। इस तरह से अब मैंने क्या किया, इसमें जो ये वाला पार्ट था सेक और tan इनवर्स ये सब हटा दिया वो इनवर्स के फंक्शन से। अब मुझे क्या करना है, dy/dx निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट, लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट करो। dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √x। √x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/2√x, 1/2√x। x यानी क्या, ये रूट के अंदर जो भी है, बट ये रूट के अंदर x होना चाहिए था, x के बदले दूसरा कुछ है, उसका अगेन डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करो। ये रूट के अंदर 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x, x² का 2x, इस 2 से 2 कैंसिल। सो क्या आ गया आंसर, यहीं पर लिखते हैं x/√1 + x² है, ओके। ये आ चुका है। अब यहाँ पर बोला क्या था, देखो dy/dx फाइंड करो व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 है। सो dy/dx इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा, ओके। x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 है तो यहाँ x की जगह 1 रख दो, √1 + 1², तो 1/√1 + 1², 1 + 1 1/√2, ओके। ये तो मैंने सीखा है, अभी इतना लिखने की जरूरत नहीं है, जितना शॉर्ट होता है शॉर्ट करो। तो 1/√2 ऑप्शन में है क्या, चेक करो, तो ये है देखो 1/√2। सो यहाँ पर आपका जो परफेक्ट आंसर है वो ये रहा 1/√2। आंसर सी करेक्ट है। लिखोगे कैसे वो बताता हूँ।
यहाँ पर देखो आंसर लिखते समय क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी, और आंसर क्या था देखो 1 में 1 में सी 1/√2, सो 1/√2। इस तरह से अगर आप लिखते हो तो ये आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, याद रखना है। ठीक है, समझ गए। तो ये एमसीक्यू लिखने का तरीका मैंने आपको समझाया। अब आगे से मैं इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ आंसर फटाफट बताऊंगा, ध्यान रखना। ये पहला हो चुका है एमसीक्यू। दूसरा एमसीक्यू देखते हैं क्या दिया है। देखो दूसरे एमसीक्यू में fx दिया हुआ है log ऑफ log x टू द बेस x, देन f' निकालना है। f' मतलब डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव, लेकिन इस x के बदले e आ गया, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर e रखना होगा। चलो सॉल्व कर लेते फटाफट इसको। तो शॉर्ट में ही सॉल्व करेंगे। जो fx है बेटा देखो रफ में करेंगे, log ये चेंज ऑफ बेस कर सकते हैं, इस तरह से होता है। देखो log ऑफ a टू द बेस b, इसको हम ऐसे लिखते हैं log a अपॉन log b, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला होता है। ओके, log की प्रॉपर्टी होती है। वैसे log ऑफ log x हो जाएगा, ये log ऑफ log x अपॉन ये जो बेस है वो नीचे आ गया log x। ये कैंसिल नहीं कर सकते, बहुत से लोग कैंसिल कर देते हैं। ये log x का log है, ये एक साथ है, मल्टीप्लाई नहीं है, फंक्शन है log, इसलिए ये कैंसिल नहीं होगा। अगर यहाँ पर log कुछ अलग होता, इनटू ये अलग होता तो कैंसिल होता, बट इस log x का ये log है, ये एक साथ है, याद रखना। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है बेटा, क्योंकि f' मतलब डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, u अपॉन वी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव निकाल देते हैं। u अपॉन वी फॉर्मूला क्या था, पहले v फिर डेरिवेटिव ऑफ u, ऊपर वाले का डेरिवेटिव log ऑफ log x, तो ये क्या जाएगा 1/log x इंटू फिर log x से आगे डेरिवेटिव 1/x, तो ये हो गया v इंटू डेरिवेटिव u माइनस फिर u log ऑफ log x फिर डेरिवेटिव ऑफ v, log x का डेरिवेटिव 1/x अपॉन में आ गया v स्क्वायर, यानी जो log x होता है इसका log x का स्क्वायर, ये इस तरह से आ गया ना, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव v अपॉन v स्क्वायर। तो ये क्या था, ये u अपॉन v रूल था डेरिवेटिव निकालने के लिए। log x से log x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। अब फाइनली देखो f' निकालना है, तो e रख दो, जहाँ भी x है वहाँ e रख दो। देखो f' 2 मार्क का है तो सॉल्व करना ही है, ये रफ में करो। 1/x की जगह e रख दिया माइनस log ऑफ log x, देखो log x यानी log e, और ये 1/x और अपॉन log x यानी log e द होल स्क्वायर। करने जाओगे तो ये हो गया 1/e माइनस log e क्या होता है 1, log e होता है 1 का log 0 इंटू एवरीथिंग 0, तो ये 0 हो गया। log e 1 का स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर हट जाएगा अपॉन में 1/e माइनस 0 1/e। तो कहाँ पर है देखो 1/e, ये सब रफ में करना है क्या इसमें, यस 1/e ये रहा। सी आंसर इज परफेक्ट, समझ में आ गया। तो इस तरह से निकालना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दिया क्या है देखो, y जो है 25 रेज टू log sin x टू द बेस 5 है, प्लस 16 रेज टू log 4 log cos x टू द बेस 4 है, एंड dy/dx निकालना है ना, डेरिवेटिव निकालना है हमें। क्या निकालना है, डेरिवेटिव। ऑप्शन यहाँ पर 4 है, देख लेते फटाफट क्या आएगा। तो यहाँ पर जो y है इसको पहले सिंप्लीफाई करो। 25 मतलब होता है 5 का स्क्वायर, ओके, और ऑलरेडी पार में जो है वो यहाँ पर रख दो इस तरह से, प्लस 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, और उसके पार में जो है वो ऑलरेडी ऐसे रख दो, समझ गए। अभी इसको सिंप्लीफाई करना, पहले डेरिवेटिव निकालने मत जाओ, पहले सिंप्लीफाई करो। कैसे करोगे सिंप्लीफाई, देखो अब ये जो 2 है ना, ये 2 log के पहले है। log की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके पहले जो होगा वो उसको पावर में लेके चला जाता है इस तरह से, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इस 2 को उठा देता हूँ, और 2 को मैं उठा के इस ये log के पावर में जाता है, तो log का जो ये है इसके पावर में ले लिया ऐसे, जो पहले 2 था। वैसे ही यहाँ पे जो 2 है, इस 2 को भी उठा देता हूँ और यही कर रहा हूँ, ये जो इसका log, जिसका log है उसका पावर में चला गया। स्टेप से इंपॉर्टेंट नहीं है, रफ कर रहे हैं, रफ वर्क है, आप काट पीट के करो, कम स्टेप में करने की कोशिश करो। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको बताना चाहूँगा, देखो इस तरह से कि अगर a रेज टू log ऑफ b है टू द बेस a है, ये a के पावर में log है, उसका बेस a है, ये दोनों सेम है, तो ये पूरा हट जाता है, इसका आंसर b आता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है log की। तो यहाँ देखोगे, यहाँ पर ये देखो 5, यहाँ से 5 के पावर में log और बेस 5 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये sin x द होल स्क्वायर। क्या आएगा, sin
एक्स द होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा। फिर यहाँ भी देखो 4 और 4 है, दिख रहा है ये 4 और 4 है, और ये लॉग, ये पूरा हट जाएगा, आंसर आएगा कॉस एक्स, और उस पूरे का स्क्वायर तो ये कॉस स्क्वायर एक्स, और बीच में क्या है प्लस है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, वाई की वैल्यू क्या आ गई 1 है क्या, यस ये रहा 1 हो गया आंसर। कितना आसान है, देखो सिर्फ आंसर निकालना है हमें, आंसर लिखने का तरीका पहले ही बता चुका हूँ, वैसे लिखना है। चलो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है मुझे, कोई बात नहीं, ट्रिकी विकी कुछ नहीं होता है, अगर आपकी प्रैक्टिस हुई है तो सब ईजी है। देखो यहाँ पर आप देखोगे कि f-4 5 दिया है, f4 3 दिया है, g-6 7 दिया है, rx दिया हुआ एक फंक्शन rx है वो g ऑफ 3 प्लस fx है, देन r-4 निकालना है। तो थोड़ा सा अलग टाइप है, क्या मालूम क्या दिया है, टेंशन मत लो। यहाँ मैं क्या करूँगा, देखो पहले तो rx लिख देता हूँ, यहाँ पर r ऑफ x ये दिया है वो लिख दो, g ऑफ 3, एक मिनट, g ऑफ 3 प्लस एफ एक्स इस तरह से दिया हुआ है। अभी निकालना क्या है, r-4 निकालना, देख रहे हो r-4, r- मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले r-x निकालते हैं, यानी इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव कैसे करोगे, इसका डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव g' 3 प्लस एफ एक्स, लेकिन यहाँ पर जो अंदर x होना चाहिए उसके बदले तो 3 प्लस एफ एक्स है, तो 3 प्लस एफ एक्स का अगेन डेरिवेटिव, वापस डेरिवेटिव, 3 का डेरिवेटिव 0, और ये f' का डेरिवेटिव 0 प्लस ये आ गया, ये आ गया। अभी r-x निकालना था कि r-4 निकालना था, r-4 निकालना है, 4 की जगह x है, बाद में 4 रख देंगे, ओके। अभी क्या करते हैं, देखो 4 रख देते हैं ना, पहले r-4 निकालना है, x की जगह 4 रख देते, चलो ये हो जाएगा g-3 प्लस, थोड़ा लंबा जाएगा तो टेंशन मत लो यार, 2 मार्क का ये, f' की जगह मैंने 4 रख दिया। अब वैल्यू रख दो, r-4 निकालना, g ये 3 है प्लस f4 है क्या, यहाँ पर देखो ये f4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, f-4 दिया है, यस ये देखो ये f-4 5 दिया है, तो इंटू 5 ये वैल्यूज़ दी थी। अब क्या होगा, देखो g 3 प्लस 3 g ऑफ 6 इंटू 5, g ऑफ 6 है क्या हमारे पास, g ऑफ 6, देखो g-6, अच्छा यहाँ पे डैश भी है ना, ये डैश है, देखो ये डैश था, g-6 है, देखो 7 है, ये क्या हो जाएगा g-6 7 और इंटू 5, 7 इंटू 5 35 है क्या आंसर में 35, देखो ये रहा a 35 है, मिला, हो गया। इस तरह से करना है, डरो मत किसी क्वेश्चन को देख के, सारे क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है, ओके। और ये पूरा रिवीजन चालू है, ये सिखा नहीं रहा हूँ मैं, रिवाइज करवा रहा हूँ। सिखाने का जब था तो मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज़ें बेसिक से सिखाया हुआ है, और अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो नए जुड़े हैं वो मेरा 1 शॉट लेक्चर जरूर देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा चैप्टर एक ही लेक्चर में सिखाया हुआ है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर है y की वैल्यू दी है tan इनवर्स, और एंगल में है 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ दिस, और यहाँ डोमेन दिया हुआ है x जो है -1 और 1 के बीच में होगा x की वैल्यू, dy/dx फाइंड करो, यानी डेरिवेटिव निकालना है जनरली। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan आना चाहिए, बाहर tan इनवर्स है अंदर tan होगा तो हो जाएगा। तो कैसे किया जाए, तो अंदर tan लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, tan इनवर्स अंदर, यहाँ tan लाने के लिए मैं x को tan थीटा रख देता हूँ। देखो यहाँ पर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैं tan रख रहा हूँ, अगर यहाँ 1 प्लस होता है ना तो साइन थीटा रखता है, क्योंकि 2 इंटू साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा होता है, लेकिन अपॉन में 1 माइनस रहेगा ना तो tan रखना पड़ता है। देखो यहाँ x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ tan थीटा, ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स, देखो ये क्या होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, tan 2 थीटा का मैं क्या बता रहा था अभी, अगर यहाँ प्लस होता है ना तो ये tan नहीं लेते, साइन लेते, 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसका फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा, प्लस होगा तो साइन होना चाहिए, माइनस होगा तो tan होना चाहिए, याद रखो। अब ये tan इनवर्स और tan जो ये कैंसिल आउट हो गए, समझने का होता नहीं है, समझने का 2 थीटा y इज इक्वल टू, बट थीटा क्या था, यहाँ से देखो x को tan थीटा लिया था, यहाँ से देखेंगे तो थीटा क्या आएगा, tan इस तरफ आया तो tan इनवर्स x आएगा। तो 2 थीटा क्या है, 2 टाइम्स tan इनवर्स x, बट लाना क्या था dy/dx, सो y का डेरिवेटिव dy/dx लोगे, सो 2 टाइम्स tan इनवर्स x क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 2 आ गया है क्या, देखो है 2 इंटू 1 ये 2 है, हाँ 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किधर है देखो ये 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ये रहा ये, तो यहाँ पर ये मिला, देखो ये सी आंसर राइट है। तो इस तरह से करना है, डरना नहीं है, आपने जो भी चीज़ें सीखी है उसी को अप्लाई करना है। अब फिर से एक आ गया है, देखो इफ़ g
इज द इनवर्स ऑफ एफ, एंड एक एफ डैश एक्स दिया हुआ है इस तरह से, तो जी डैश एक्स निकालो। अब इतने सारे डरो मत, क्या करना है देखो यहाँ पर, जी इज इनवर्स ऑफ एफ एंड एफ डैश एक्स। देखो जी इज इनवर्स ऑफ एफ मतलब क्या करेंगे, देखो जी ऑफ एक्स है, समझो इस तरह से जी एक्स, जी इज इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स ऑफ एफ, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। जी क्या है, इनवर्स ऑफ एफ है, एफ का इनवर्स जी है, यानी जी एक्स क्या है, एफ एक्स का इनवर्स है, ठीक है। देन एफ डैश एक्स लाना है, एफ डैश एक्स कैसे लाना है, देखो अब ये एफ इनवर्स को इस तरफ लाएंगे तो एफ आ जाएगा एफ ऑफ जी एक्स इस तरह से, और यहाँ क्या आ गया एक्स। समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, ये एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स इस तरफ आया तो एफ हो गया, सिर्फ इनवर्स इस तरफ आया तो एफ हो गया, और यहाँ सिर्फ एक्स रह गया। अब मुझे एफ डैश निकालना है ना, डेरिवेटिव निकालना है, तो डिफरेंशिएट करो तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश जी ऑफ एक्स, इस तरह से आ गया, और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया। अभी क्या करना था, देखो एफ डैश जी, एक मिनट थोड़ा सा डेरिवेटिव निकालने में मिस्टेक हो गया, एक मिनट फिर से देखो, हाँ फिर से देखो, इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश जी ऑफ एक्स इस तरह से है, बट एफ एक्स होना चाहिए था, एक्स के बदले जी एक्स है तो जी एक्स का अगेन डेरिवेटिव, तो जी डैश एक्स इस तरह से, एक्स का डेरिवेटिव 1। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होगी आपको, देखो मैं कुछ अलग तरीके से कर रहा हूँ, सीधा सीधा इसको एक्स समझ रहा हूँ, ये एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डैश एक्स आना चाहिए, बट जी एक्स एक्स के बदले तो जी एक्स का अगेन डेरिवेटिव लिया यहाँ पर, तो ये हो गया एफ डैश जी एक्स। ओके, देन जी डैश एक्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, जी डैश एक्स फाइंड करना है, तो जी डैश एक्स फाइंड करना है, यानी जी डैश एक्स ये रहा इज इक्वल टू 1 है, ये इनटू में ये पूरा यहाँ अपॉन में आ जाएगा, एफ डैश और जी ऑफ एक्स आ गया, ये इस तरह से आ गया, ठीक है, इस तरह से आ गया है ना, है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में ऐसा है क्या, नहीं है। तो अभी देखो ये एफ डैश एक्स दिया हुआ, ये एफ डैश एक्स दिया 1/1 प्लस एक्स रेज टू 4, अगर यहाँ एक्स होगा, अगर यहाँ एक्स होगा तो यहाँ 1/1 प्लस एक्स रेज टू 4 होगा। चलो इसको देखते हैं, 1/, यहाँ एफ डैश क्या है 1/1 प्लस, ये एफ डैश अगर एक्स होता है, अगर ये एक्स होता है, एफ डैश एक्स होता है तो 1/1 प्लस एक्स रेज टू 4, बट हमारे यहाँ जी एक्स है, एफ डैश जी एक्स है, एक्स के बदले जी एक्स है, तो इस एक्स के बदले जी एक्स रख दो, क्या आ जाएगा जी एक्स, इसका पावर हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/1 है तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे लिखते हैं इसको, ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस जी ऑफ एक्स रेज टू 4, ये हो गया आपका, इसका आंसर आ गया जी डैश एक्स। ये क्या है, जी डैश एक्स। अगर ये 2 मार्क्स में ऐसे सॉल्व करने आता तो भी इस तरह से करना है। ओके, तो जी डैश एक्स क्या है, 1 प्लस जी एक्स रेज टू 4 है क्या, किधर है क्या, किधर देखो इसमें, ये 1/, है ये नहीं, देखो ये 1/, ये है, देखो डी आंसर है, 1 प्लस जी एक्स रेज टू 4। अगर नहीं समझा तो रिपीट करके देखो, टाइम नहीं है यार, फटाफट करना पड़ेगा आगे। अभी 6 क्वेश्चन हो गए, 7वां देखो फटाफट, सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से देखने की कोशिश करो। चलो नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, अब देखो क्या दिया हुआ है कि इफ साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, देन अगेन डी वाई बाई डी एक्स, वही सारी चीज़ें हैं। तो क्या करेंगे, देखो ये साइन इनवर्स है ना बेटा, इस साइन इनवर्स को मैं ए के पास लेके चला जाता हूँ, रफ वर्क करना है, पूरा स्टेप्स नहीं दिखाना, याद रखो जितना कम टाइम में सॉल्व कर सको। तो साइन इनवर्स अगर यहाँ जाता है तो ये क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, साइन इनवर्स यहाँ गया ए के पास तो साइन है, क्यों, क्योंकि ए कांस्टेंट है तो साइन ए भी कांस्टेंट हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डिफ्रेंशिएट करो, तो इसका साइन ए का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये 3x² हो जाएगा प्लस ये 3y² हो गया, और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम लोग, साइन ए का डेरिवेटिव 0 निकालना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, जल्दी से कर देते फटाफट, ये उस तरफ गया तो -3x², और यहाँ पर क्या बचा, ये बचा, क्या बचा, देखो ये बचा, ये बचा, ओके, ये 3x² उस तरफ चला गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स से समझो, और ये 3y² जो था ना, ये 3y², ये इनटू में इधर जाके डिवाइड हो गया 3y², क्योंकि देखो स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए जितना शॉर्ट में होता है उतना शॉर्ट में करो। सो -x² क्या बच गया, -x²/y², कहाँ पर है देखो, -x²/y², ये और कुछ है क्या, नहीं, तो बी आंसर जो है हमारा परफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया 7th वाला। अगला देखते हैं, 11 क्वेश्चन है MCQ।
हाँ, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टी, वाई इज इक्वल टू रूट वन माइनस टी स्क्वायर, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो समझ में आ रहा है, पैरामेट्रिक है ये, एक्स दिया है वाई दिया है, दोनों का पैरामीटर टी दिया है। तो कैसे करोगे डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए? फॉर्मूला याद है, डी वाई बाई डी एक्स करने के लिए हम डी वाई बाई डी टी ऊपर ले लेते हैं और डी एक्स बाई डी टी नीचे ले लेते हैं। तो इसका क्या करो, डी एक्स बाई डी टी निकाल दो और इसका डी वाई बाई डी टी निकाल दो और दोनों को डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा। बट क्या यहाँ पर हमें स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जितना कम में सॉल्व करो उतना अच्छा है। एक काम करते, देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो इस टी को हटाने की कोशिश करते हैं। कॉस इनवर्स इस तरफ आएगा तो टी क्या आ जाएगा, देखो अगर ये कॉस इनवर्स को हम इस तरफ लेते हैं एक्स के पास, तो टी आ जाएगा कॉस एक्स ऐसे, और y क्या है, देखो y रूट वन माइनस टी स्क्वायर है, तो t तो cos x है, तो t की जगह cos x रखो तो cos स्क्वायर x। अभी रूट वन माइनस cos स्क्वायर x यानी साइन स्क्वायर x, ये तो यहाँ करते चलो, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर रूट क्या होगा, साइन x। सो y क्या आ गया, साइन x आ गया। अब निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव, अरे इसी में कर दिया मैंने, y आया है साइन एक्स, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है क्या, देखो आ गया, डी वाई बाई डी एक्स निकालना था वो कॉस एक्स आया। ऑप्शन में है कॉस एक्स नहीं है, सब टी के फॉर्म में। देखो कॉस एक्स क्या था, टी था, तो इस कॉस एक्स को टी रख दो। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या है, टी कहाँ पर है, देखो ये प्लस टी, देखा हो गया आंसर। कितने आसान तरीके से हो गया, हमको आंसर निकालना इंपॉर्टेंट है, कैसे भी करके आंसर निकालो, ये आंसर है। एमसीक्यू में ऐसे ही होता है। चलो अगला क्वेश्चन 9th वाला, काफ़ी आसान। देखोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने बोला है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, डरना मत, बहुत आसान है, बहुत मजेदार है, देखो इंटरेस्टिंग है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, डी टू वाई बाई डी एक्स, डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर निकालना। बाप रे, वाई ऊपर नहीं है, याद रखो उल्टा दिया है, डर मत जाना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y आएगा, वाई का अगेन डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स है ना, वाई का अगेन डेरिवेटिव ये 0। अब देखो ये 2x वहाँ गया, यहाँ बच गया डी वाई बाई डी एक्स, ये 2x वहाँ गया तो माइनस 2x, और इसके साथ में देखोगे जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसके साथ में ये जो 2y है, यहाँ पर ये जो 2y है, ये 2y इंटू है उस तरफ गया के ये हो गया 2y, 2 कैंसिल, क्या बच गया माइनस एक्स अपॉन वाई। लाना क्या था, डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर लाना है, तो आप इसको पहले तो उल्टा कर दो, डी वाई एक्स को डी एक्स बाई डी वाई कर दो, उल्टा कर दो, दोनों को रेसिप्रोकल, तो ये माइनस वाई अपॉन एक्स हो गया, दोनों को पलट दिया। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई निकालना है। ध्यान से देखो, एक मिनट, डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर निकालना है, इस तरह से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे करोगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव u अपॉन वी है, तो ये पहले आ जाएगा x, फिर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या आ जाएगा, अच्छा ये विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, याद रखना, एक मिनट, हाँ, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y 1 आ जाएगा। ध्यान से देखो मैं कैसे बोला, हमेशा हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू y, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y 1 आ जाएगा, फिर माइनस, ये देखो v इंटू यू हो गया, यहाँ माइनस भी है ना, ये माइनस भी रखना पड़ेगा, एक काम करते हैं माइनस को हम साइड में ही रखते हैं ऐसे, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u हो गया, माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y है, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, अपॉन v स्क्वायर, ये जो x है इसका स्क्वायर। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर है ये, ओके, यहाँ से मार्जिन खींच देता हूँ मैं। देखो ये माइनस बाहर है, माइनस बाहर ही रखो, इक्वल टू माइनस बाहर, हाँ, x इंटू 1 एक्स माइनस वाई। अब ये डी एक्स बाई डी वाई है, देखो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स क्या आया हुआ है, माइनस एक्स बाई वाई, तो डी एक्स बाई डी वाई यानी यहाँ पर निकाले थे ना, डी एक्स बाई डी वाई क्या था, माइनस वाई अपॉन एक्स, ये माइनस वाई अपॉन एक्स है, इस तरह से, अपॉन क्या है देखो एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर में क्या दिख रहा है, देखो आंसर में एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ सिंप्लीफाइड आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, माइनस बाहर रखते, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, और पूरे का अपॉन क्या आएगा एक्स, उस एक्स को नीचे ले लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स एक्स क्यूब हो गया, ये बाहर माइनस है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्वेश्चन में अगर देखते हो ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या दिया, वो 1 दिया हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स क्यूब, और ये बाहर एक माइनस था वो, तो -1 अपॉन एक्स क्यूब है क्या, देखो यहाँ पर -1 अपॉन एक्स क्यूब ये रहा, देखो डी आंसर राइट है डी। ठीक है, इस तरह से करना है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ओके अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी प्लस 1/t है और एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो। कैसे करेंगे देखो सबसे पहले ये लिख देते हैं, यहाँ पर क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लस 1/t। अब लाना क्या है देखो एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4, तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोनों साइड का होल स्क्वायर करना पड़ेगा इस तरह से, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो एक्स ए प्लस बी होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके यहाँ भी वैसे होगा टी स्क्वायर, फिर ये 1/1 स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, फिर प्लस इन दोनों का 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई। सो टी इंटू 1/t, टी क्या हो जाएगा कैंसिल, नहीं समझ में आ रहा, ये देखो टी इंटू 1/t होगा तो ओनली 2 बचेगा। अब यहाँ देखो ये देखो कि अगर यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर क्या है, देखो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, ये जो है ना ये क्या था एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4, तो इसको हटा देंगे एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 प्लस यहाँ क्या बचा 2, और यहाँ जो था वो रख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अरे एक्स रेज टू 4 वाई रेज टू 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इससे क्या होगा ये एक्स रेज टू 4 कैंसिल, वाई रेज टू 4 हो गया कैंसिल। उल्टा भी कर सकते थे, ये एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 है ना, इसकी जगह पे टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर रखते तो भी चलता, बाद में वो भी कैंसिल ही हो जाता था, कैसे भी करके वही आता था। क्या बचा देखो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक मिनट क्या बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 2 1 हो गया। अब ये आ गया देखो क्या लाना क्या था, देखो लाना है डी वाई बाई डी एक्स, लाना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स ऐसे आएगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है, तो u इंटू वी कर सकते हैं, u इंटू वी, तो u एक्स स्क्वायर u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v यानी 2y डी वाई बाई डी एक्स ऐसे हो गया, प्लस वाई स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ ये एक्स स्क्वायर यानी 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 ऐसे हो गया। सिंप्लीफाई करो आ जाएगा आंसर, या तो दूसरा तरीका ले सकते थे क्या, जैसे वाई स्क्वायर यहाँ रखते और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करते और बाद में करते तो क्या आता वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स, ओके, और ये हो जाता था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, एक्जैक्टली क्या है एक्स स्क्वायर मतलब एक्स रेज टू -2 है, इसका डेरिवेटिव क्या आता -2 एक्स रेज टू -3 आता, यानी कि -2 अपॉन क्या आ जाएगा डेरिवेटिव एक्स क्यूब आ जाएगा ऐसे। सो ये 2 से 2 के हो जाएगा कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई, ये आ गया। ये मैंने इसी को u इंटू वी से करो या ऐसे करो, है क्या देखो जरा 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई है, अरे नहीं दिख रहा है 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई, कुछ मिस्टेक किए गए यहाँ पर, एक मिनट, 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन एक्स क्यूब, एक मिनट रुको है, एक मिनट इस तरीके से करते जरा, एक मिनट जैसे कर रहे थे ऐसे करके देखते हैं, हाँ एक मिनट कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा, देखो एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 2xy और ये डी वाई बाई डी एक्स, ये वहाँ गया तो -2xy स्क्वायर ऐसे आ गया। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2xy स्क्वायर और ये इधर गया तो 2xy, तो 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल और ये y से एक y कैंसिल, तो एग्जैक्टली क्या आ गया y आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई है क्या, देखो y है, अरे क्या मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर है ना 2 और ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर लिखा नहीं, 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई और ये 2xy स्क्वायर, तो ये यहाँ गया तो एक मिनट इसको मिटाता वापस से, देखो ऐसे छोटा छोटा गलती कभी कभी हो जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से करो। स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लिखना भूल गया था मैं, अगर कुछ लिखना भूल जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से -2xy स्क्वायर अपॉन ये आ गया 2x स्क्वायर वाई, तो देखो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, x से एक x कैंसिल और y से एक y कैंसिल, तो क्या आ गया -y ऊपर
और नीचे एक्स। अभी देखो माइनस वाई अपॉन एक्स है क्या, माइनस वाई अपॉन एक्स है। देखो मैं मुझसे मिस्टेक हो रही थी बच्चों, हो जाता है ना कभी कभी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो गलत कर रहा था मैं कुछ। अभी यहाँ पर देखो ये हो गया, जैसे मैंने किया ना ऐसे करना। हाँ, यहाँ एक्स स्क्वायर को सिर्फ एक्स ले रहा था मैं, गलती हो गई थी वो। तो ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन। एकदम ध्यान से केयरफुली करना है बस, अगर पूरे मार्क्स लाने हैं तो एक भी मार्क्स कट नहीं होने चाहिए। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, एक दो माइनर मिस्टेक की वजह से मार्क्स कट जाते हैं। सो अगला है, इफ x इज इक्वल टू ए टी रेस टू 4 y इज इक्वल टू 2at स्क्वायर देन dy बाई डी एक्स। वाह, ये तो बड़ा आसान है ना, पैरामेट्रिक वाला। आप क्या करते हो, dx बाई डी टी निकाल लो इधर से, तो क्या आ जाएगा, ए टी रेस टू 4 है तो ये a रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे तो 4 आ गया है, t क्यूब आया, हो गया। देन dy बाई डी टी निकाल लो, यहाँ से 2a है ऑलरेडी, ये t स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया है तो 2 2 जा 4 हो गया, ये 2 रेस टू 2 इंटू 2 4 हो गया। ओके, ये हो गया। अभी dy बाई डी एक्स निकालना है, कैसे करोगे, dy बाई डी एक्स क्या करते हैं, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, यानी 4at अपॉन, स्टेप्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, 4a कैंसिल, t से कैंसिल, 1 अपॉन टी स्क्वायर आ गया है क्या, देखो 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये है देखो 1 अपॉन टी स्क्वायर। काफ़ी ईजी तरीके से हमने पूरे 11 MCQ कर डाले, यहाँ पर 11 MCQ हो गए ये। ठीक है, ये आ गया। चलो अभी अगला देखते हैं, फटाफट करना है, डिफरेंशिएशन जल्दी खत्म होगा। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 1 मार्क। 1 मार्क के क्वेश्चंस अगर आए तो कैसे आएंगे, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू, यहाँ पर है, एक मिनट, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करोगे, देखो ये 1 मार्क के तो जल्दी होना चाहिए। y इज इक्वल टू रूट एक्स टाइप है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे y डैश, तो 1/2 रूट आ जाएगा। समझो ये मैंने लिख दिया, उसके नीचे करो 1/2 रूट जो भी है। फिर इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे ना, रूट में जो नंबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अगेन डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का 0, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और क्या आ गया, y डैश यानी y का डेरिवेटिव x इंटू 1 एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ गया। ये हो गया आपका आंसर 1 मार्क का। इसको चाहिए तो अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो कि ये लिख के फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखो, फिर उसको अच्छे से स्टेप में लिखो, 1 मार्क के लिए ये बहुत ज़्यादा स्टेप भी मत कर देना। दूसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, यहाँ पर e रेस टू 10x है, तो क्या करेंगे, तो कर सकते हैं y इज इक्वल टू e रेस टू 10x है, तो कैसे करेंगे, देखो विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, y डैश या तो dy बाई डी एक्स लिखता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। e रेस टू एनीथिंग क्या होता है, वही होता है, e रेस टू x का e रेस टू x होता है, बट x के बदले दूसरा कुछ है, उसका अगेन डेरिवेटिव, 10x का अगेन डेरिवेटिव, ऐसे आप लिखते हो 10x का अगेन डेरिवेटिव। सो क्या आ जाएगा, e रेस टू 10x और ये 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, इसको आगे पीछे लिख दो, sec स्क्वायर x पहले, फिर e रेस टू 10x, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। काफ़ी आसान तरीके से। चलो अगला देखते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 रेस टू x, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, 2 रेस टू एक्स है, उसका स्क्वायर, फिर x के बदले जो था उसका अगेन डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से, याद आ रहा है। सो y क्या आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2 रेस टू 2x आ गया, इसको 2 रेस टू 2 को 4 भी कर सकते हो। 2 रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2 रेस टू x का डेरिवेटिव 2 रेस टू x इंटू लॉग 2 आ गया, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 1 का मल्टीप्लाई में होगा 2 रेस टू x लॉग 2 और अपॉन क्या आ गया, रूट 1 माइनस 2 रेस टू 2x। तो ये हो गया आपका आंसर। 1 मार्क के, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। चौथा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इफ fx, अगर कोई फंक्शन ऑड है और डिफरेंशिएबल है तो f डैश एक्स क्या होगा। देखो ये ऑड और इवन क्या होता है वो पहले चेक करो, ऑड क्या होता है और इवन क्या होता है। कोई फंक्शन ऑड और इवन क्या होता है, अगर कोई fx है, अगर मैं f ऑफ माइनस एक्स लेता हूँ, f ऑफ क्या लेता हूँ, माइनस एक्स लेता हूँ, और इसका जो डेरिवेटिव है अगर मैं f ऑफ माइनस एक्स लेता हूँ और यहाँ पर माइनस एफ एक्स आ जाए, अगर कोई फंक्शन है, चलो बिना डेरिवेटिव की बात करते, अगर f ऑफ माइनस एक्स लेता हूँ
और माइनस ऑफ एफ एक्स दोनों की वैल्यू सेम होती है किसी निगेटिव एक्स का फंक्शन अगर एफ एक्स के निगेटिव को सेम होता है तो इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन है। और इवन फंक्शन क्या होता है, माइनस एक्स का फंक्शन जो है अगर इक्वल है एफ एक्स को, यहाँ पर माइनस है ही नहीं, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। समझ में आ रहा है? अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इसमें से माइनस बाहर आ जाता है तो ऑड फंक्शन बोलते हैं इसको, और अगर उस फंक्शन के अंदर एफ ऑफ माइनस एक्स है, माइनस गायब हो जाता है तो उसको इवन फंक्शन बोलते हैं। तो अगर कोई फंक्शन ऑड है और डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव इवन होता है। क्या होता है? इवन। याद रखो ये ट्रिक। क्या होता है? अगर कोई फंक्शन ऑड है तो उसका डेरिवेटिव इवन होता है। अगर कोई फंक्शन इवन है, अगर क्वेश्चन ऐसे होता है एफ एक्स इज इवन, तो आप ऐसे लिखते हैं एफ डैश एक्स इज ऑड। बस ये ट्रिक याद रखो। वाइस वर्सा होता है कि अगर एफ एक्स ऑड है तो उसका डेरिवेटिव इवन होगा। इवन मतलब ऐसा होगा, उसका जो डेरिवेटिव होगा ना, एफ डैश एक्स ऐसे करोगे तो एफ डैश ऑफ माइनस एक्स एफ डैश एक्स को सेम होगा। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स ऑड है तो उसका डेरिवेटिव इवन होगा, और अगर कोई फंक्शन इवन है तो उसका डेरिवेटिव ऑड होगा। यहाँ पर दो अलग अलग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, कंसेप्ट बता दिया पूरा। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है? एफ एक्स इज ऑड एंड डिफरेंशिएबल, देन एफ डैश एक्स इज इवन। क्यों इवन? क्योंकि फंक्शन ऑड है तो उसका डेरिवेटिव इवन होगा, और अगर फंक्शन इवन होता है तो उसका डेरिवेटिव ऑड होता है। ये कंसेप्ट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चौथा क्वेश्चन हो गया। और कुछ है क्या भाई? दे दो फटाफट यार, खत्म करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई रेज टू 1 प्लस लॉग एक्स, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। कैसे करोगे? देखो बेटा, y इज इक्वल टू ई रेज टू 1 प्लस लॉग एक्स है, इसको सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव निकालना है। देखो सबसे पहले कभी भी सिंप्लीफाई करना चाहिए। y जो ई रेज टू है, मतलब इसको ऐसे करते हैं ई रेज टू 1 इंटू ई रेज टू लॉग एक्स कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ई रेज टू 1 इंटू ई रेज टू लॉग एक्स। अब होगा क्या? देखो ई रेज टू 1 क्या होता है? ई। अब देखो आपको एक कंसेप्ट मैंने बताया था, ए रेज टू लॉग ऑफ बी है, इसका अगर बेस ए होगा, ये दोनों अगर ऐसे होते तो ये पूरा हट जाएगा, आंसर सिर्फ बी आएगा। वैसे इस लॉग का बेस कुछ नहीं है तो ई होगा, तो यहाँ क्या होगा? ई रेज टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई। अच्छे से लिख देता हूँ इसको, क्या होगा? देखो यहाँ पर ई रेज टू, ये क्या है? लॉग ऑफ एक्स, इसका बेस कुछ नहीं है तो ई है, खुद से ले सकते हैं। हाँ, तो ई और लॉग ई दोनों सेम है तो आंसर सिर्फ आ जाएगा एक्स। अब ये y ये निकालना है डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स आप करोगे, यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ई कॉन्स्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1, तो ई इंटू 1 ई हो गया। इस तरह से करना है। अगर आपको किसी और तरीके से करते हो इसमें कि ई रेज टू एक्स, इसको एक्स समझ के करते हो तो भी चलेगा। ओके, किसी भी तरह से करो, ये सिंप्लीफाइड करके किया मैंने। तो यहाँ पर ये 5th क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों डिफरेंशिएशन चैप्टर मैट्रिसेस इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में MCQ थे 11, वो कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्क के क्वेश्चन 5 थे, यानी 16 क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 2 मार्क के जो क्वेश्चंस वो बताऊंगा, 2 और 3 मार्क के जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड वो करेंगे। स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उनको पता नहीं है चीज़ों को। अगर आपका मैथ्स पूरा तैयार हो चुका है तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बदले आपको रिवीजन करने में मदद देने वाला है, जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय एवरीवन।